2021 केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताए हुए थे, रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बताए थे, थोड़ा सा उसको ये कर देते हैं। अब इस पर प्रैक्टिस चलेगा, इसमें प्रैक्टिस कराएंगे सबसे पहले टेक्स्ट बुक से। एक एग्जाम्पल है इसमें टेक्स्ट बुक में, एग्जाम्पल 4.2। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सब बच्चा अपना किताब देख के देख लेगा। The decomposition of nitrogen pentoxide in carbon tetrachloride at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter. After 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation 2N2O5 4NO2 plus O2. Calculate the average rate of reaction in terms of hour, minute and second. What is the rate of production of NO2 during this period? अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें है 2N2O5 ये डिकम्पोज कर रहा है 4MO2 प्लस O2। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन नहीं हुआ था, इसका कंसंट्रेशन जो था वो 2.33 मोल पर लीटर है। अब जब टाइम बीत गया 184 मिनट्स, तो ये घट के हो गया कंसंट्रेशन 2.08। इसमें जो डिफरेंस हुआ, जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस हुआ, इसका कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए कि N2O5 किस रेट से डिकम्पोज करता है, वो मिनट में बताइए, सेकेंड में बताइए, आवर में बताइए। तो हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ 2 है तो 1/2 इनटू घट रहा है तो माइनस साइन डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T चेंज इन टाइम। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 2.08 फाइनल कंसंट्रेशन है 2.33। ये इनिशियल था, टाइम इनिशियल 0 था, टाइम 184 मिनट्स हुआ माइनस 0 मिनट्स। अब ये डिफरेंस माइनस में आएगा, तो इसको जो माइनस में डिफरेंस आएगा उसको हम लोग अब डिफरेंस करेंगे। इसको जो डिफरेंस करेंगे तो पहले हम इसमें घटाएंगे 2.33 2.08 13 या 5, ये हो गया 2, 0 हो गया माइनस, माइनस से गुना हो गया ये हो जाएगा प्लस। तो अब हम लोग लिखेंगे इसको रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 इंटू 0.25 बाय 184, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, ये हो जाएगा मिनट। अब इसको हम 2 से गुना कर दें, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻²।
3, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 का 2 3, 368। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको -2 कर देते हैं, -4 कर देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 3.68। अब इसको इसमें डिवाइड करते हैं, ये जो डिवाइड करेंगे 25, 4 के अप्रॉक्स में है, 3.6 है, ये 6 से लगेगा एंड 6 पॉइंट समथिंग, 6.7 के रेंज में आएगा, 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। अब दूसरा इसमें ये आंसर हो गया ये मिनट में। अब इसको अगर हम सेकेंड में बदलना है, जैसे पर सेकेंड, 6.7 10⁻⁻⁴, तो इसको हम लोग 60 से गुना करेंगे, यानी 60 से इसको डिवाइड करेंगे। इस 0 का यहाँ पर ले जाएंगे तो 6.7/6 इंटू 10⁻⁻⁵, तो ये 1.1 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अगर इसको आवर में करेंगे हम लोग तो 6.7 10⁻⁻14 -4, इसको हम लोग 60 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया, एक घट जाएगा इसका 10⁻⁻3, ये 6 से गुना कर देंगे तो 4.10⁻³ मोल पर लीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें जो हम लोग को क्वेश्चन पूछता है कि NO2 का अपीयरेंस कितना होगा, तो हाफ इंटू डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T, ये बराबर है 1/4 इंटू डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। तो इतना का कैलकुलेशन अभी हम लोग को आ चुका है, अगर मिनट में ले, सेकेंड में ले, कोई भी ले, अगर मिनट वाला लेंगे तो वो लेंगे। इतना का कैलकुलेशन आया 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट इज इक्वल टू 1/4 इंटू डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T, मतलब डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 4 इंटू 6.7 10⁻⁻⁴, इसको गुना कर देंगे, मोल पर लीटर पर मिनट, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक में हमारा दिया हुआ है, उसके बाद फिर एंट्रेंस में जो पूछा हुआ नीट में, एडवांस में, मेंस में, उन सबको डिस्कस कर देंगे। इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है सभी एग्जाम के लिए, 12th में भी इसी तरह से पूछता है, सब तैयार हो जाएगा। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.1, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं, फिर घर पर किताब से इसको देखना है। For a reaction R converted to P, the concentration of reactant change from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate using unit of both time in minute and second. इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.03 और उस वक्त टाइम है 0, और टाइम बीत गया 25 मिनट्स, ये घट क्या हो गया 0.02। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग बोथ द टाइम मिनट्स एंड सेकेंड, मिनट और सेकेंड में
इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। इसका इस तरह से कैलकुलेशन होगा, इसको लिखेंगे हम लोग R बराबर माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा P माइनस डेल्टा R। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग 0.02 माइनस 0.03 बाय 25 माइनस 0 मिनट, ये होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये हो गया मिनट। अब इसका डिफरेंस की माइनस में आएगा, छोटा ही बड़ा माइनस में आएगा, माइनस से गुना प्लस हो जाएगा 0.01 बाय 25 मोल पर लीटर पर मिनट। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिख सकते हैं, 25 25 चौके 100, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर मिनट। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया, ये मिनट में हो गया। अब सेकेंड में करने के लिए क्या है कि मिनट को 60 से गुना करना पड़ता है, तो टाइम नीचे में है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाय 16 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, 40 बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 6.6 10 टू द पावर माइनस 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये इंटेंस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब ये इंटेंस क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट इंटेंस क्वेश्चन, इंटेंस क्वेश्चन, इंटेंस क्वेश्चन ये अपना टेक्स्ट बुक में है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसी पैटर्न पर हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। 4.2 अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4.2, इन रिएक्शन A converted to product, ऐसे रिएक्शन दिया 2A प्रोडक्ट। अब आगे क्वेश्चन क्या करना, the concentration of A decreased from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes, calculate the rate during this interval। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ 0.5, अब उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं हुआ, टाइम 0 हो गया, टाइम 0 है, कोई रिएक्शन पूरा नहीं हुआ। अब टाइम बीत गया 10 मिनट, 10 मिनट्स, इसका कंसंट्रेशन घट हो गया 0.4 मोल पर लीटर। अब इसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। The rate of reaction 1/2 into minus delta A by delta T। अब 1/2 into minus, अब यहाँ पर लेंगे हम लोग 0.4 minus 0.5 by 10 minus 0 मोल पर लीटर, यहाँ हो गया मिनट। ये कैलकुलेट हो गया तो 1/2 इंटू 0.1 by 10 मोल पर लीटर पर मिनट, 0.1 by 20। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखेंगे 10 to the power minus 3 by 20, 5 इसका 100 5 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर मिनट, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी से कंसर्निंग में और सारा इस पर प्रैक्टिस है जो करा रहे हैं, है ना। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट 2019 में।
for the chemical reaction, for the chemical reaction, chemical reaction, for the chemical reaction, N2 gas plus 3H2 gas, 2NH3 gas. The correct option is, the correct option is, कितना सिंपल क्वेश्चन है. करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, डेल्टा N2 by dt is equal to 1/2 into delta NH3 by delta T. Second option, 3DH2 by delta T is equal to 2 into delta NH3 by dt. Third option, minus 1/3 into DH2 by dt बराबर minus 1/2 into DNH3 by dt. 4, minus DN2 by dt is equal to 2 DNH3 by dt. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से इसका आंसर करें. मेरा रिएक्शन है जो सीखा है रिप्रेजेंटेशन, रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए ये तरीका है कि N2 plus 3H2 2NH3. तो यहाँ स्मॉल डेल्टा है, डेल्टा N2 by डेल्टा T घट रहा माइनस 3 1/3 into minus delta H2 by delta T is equal to 1/2 into delta NH3 by delta T. अब हम लोग ये डिफरेंस करेंगे, ये जो है N2 और NH3 का डिफरेंस, यानी इससे इससे 2 इधर मल्टीप्लाई होगा या हाफ रहेगा, ये इक्वल टू ये, आंसर हो गया फर्स्ट. यानी इसमें से ये दो तो निकाल लेंगे, माइनस डेल्टा N2 by dt is equal to 1/2 into DNH3 by dt. ये इसका आंसर हो गया. इस तरह से क्वेश्चन नीट 2019 में केमिकल काइनेटिक्स पर ये सवाल है. और अब जीमेन में देखते हैं कि इस साल में रिसेंट में क्या पूछा है, और फिर पढ़ेंगे, फिर और प्रैक्टिस होगा इस पर. केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क्स है 12th में, 2 क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आप देखेंगे नीट में आया, और भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी साल, लेकिन वो आगे टॉपिक का है, इसी में आगे पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन बनेगा और सारा क्वेश्चन भी बनेगा. अब नेक्स्ट ऑप्शन है, एक जीमेन का क्वेश्चन लेते हैं. जीमेन question, the differential rate law for the reaction. The differential rate law for the reaction H2, ये रिएक्शन है H2 plus I2 2HI. अब चॉइस है A minus DH2 by dt is equal to
minus di2 by dt is equal to dhi by dt इसमें माइनस साइन दिया। बी चॉइस है dh2 by dt is equal to di2 by dt by dt is equal to 1/2 into dhi by dt c 1/2 dh2 by dt is equal to 1/2 di2 by dt is equal to minus dhi by dt d चॉइस है -2 dh2 by dt is equal to -2 di2 by dt is equal to dhi by dt। इसका हम आंसर करते हैं। पहले तो हम जो सीखे हैं उसको यूज करना है। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम पहले लिख लें। I2 is equal to 2h dh2 छोटा डिफरेंशियल है बाय dt हो गया सिंपल। माइनस di2 by dt is equal to 1/2 dhi by dt। ये हो गया। अब इस दो से इस दोनों में गुना होगा, इसको हम लोग रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, चॉइस मिला के बात कर सकते हैं। इससे ये चॉइस आ रहा, ये 2 से गुना होगा इस तरह से। एक इतना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कैसे सोल्व कर रहे हैं कि जो चीज टॉपिक पढ़ाया जाए एकदम क्वेश्चन कंसर्न होना चाहिए। इधर उधर फजूल चीज नहीं पढ़ना है, एकदम एग्जाम के लिए पढ़ना है कि हमको कैसे पढ़ना है मेरे एग्जाम में फायदा हो जाए। एक छोटा सा लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर थोड़ा आधा पौन घंटा का आप लोग को बताया कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, जो हम इतना सीखने के बाद इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी के हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। और सारा क्वेश्चन है इस पर, और सारा क्वेश्चन इस पर डिस्कस किया जाएगा। अब थोड़ा सा इसका थ्योरी बाकी है, उसको डिस्कस कर देते हैं, फिर और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो आप थ्योरी थोड़ा बता रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन, सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन। माइनस साइन रेट ऑफ रिएक्शन में लिखने में क्यों देते हैं, उसका सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, सिग्निफिकेंट बता रहे हैं। जैसे हम लोग ले, ये कोई रिएक्शन है ए, ये प्रोडक्ट में बदलता है, तो जैसे इसका C1 कंसंट्रेशन, यहाँ टाइम 0 है, ये T1 मान लेते हैं, T2 मान लीजिए T है, इसका कंसंट्रेशन घट के हुआ C2, तो जो डिफरेंस हुआ C2 माइनस C1, ये डिफरेंस माइनस होगा। अब किसी से डिवाइड रहेगा तो माइनस ही होगा, अगर dt से करेंगे तो माइनस होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में आ जाएगा। इसलिए हम बिफोर माइनस देते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाए, है ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हम माइनस साइन देते हैं। तो माइनस साइन देने की वजह टू गेट रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन लाने की वजह से
हम जो है लिखने में रिएक्टेंट के सामने क्या देते हैं, माइनस साइन देते हैं। तो माइनस साइन देकर अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर माइनस साइन लेके बात नहीं करेंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन माइनस होगा, तो मीनिंगफुल हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है तो रेट हो रहा है, यानी रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम माइनस साइन नहीं देंगे तो कैलकुलेशन में रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए, इसको सीखने के लिए उसमें माइनस साइन पहले देते हैं। एक एडवांटेज माइनस का है कि माइनस दे देते हैं तो रिएक्टेंट का डिक्रीज होने का रेट बताया जाता है, ये माइनस साइन का हुआ। अब इसमें एक ग्राफ है जो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एक ग्राफ है, उसको हम करते हैं ये क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस रेट। और सब बच्चा अपना किताब देख लेगा, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें इंस्टेंटेनियस रेट लिखा हुआ है और ये एवरेज रेट का ग्राफ है, इसको हम कैलकुलेट करके समझा देते हैं। जैसे ग्राफ बता रहे हैं, लेट reactant A converted to product। जैसे इसका कंसंट्रेशन C1 है, C2, C3, टाइम T1, T2, T3, इस तरह से टाइम इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। हम इसको फंक्शन बनाएंगे टाइम के साथ, तो ऐसे हम ग्राफ खींचते हैं, एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे, अब वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन, तो ऐसे टाइम बढ़ते जाएगा, कंसंट्रेशन घटते जाएगा, ग्राफ इस तरह से इनफाइनाइट टाइम में जाके ये ग्राफ इससे मिल जाएगा। तो अब जो हम लोग जैसे इसको C1 माने, यहाँ पर इसको C2 माने, इसको C3 माने, T1 माने, T2 माने, T3 माने, T1, T2, T3, बंद ऐसे ही है ग्राफ, और बेहतर इस तरह से बनेगा ग्राफ। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है कि दो टाइम इंटरवल के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जैसे हम एवरेज रेट T2, T2, एवरेज रेट हम लोग दो टाइम इंटरवल के बीच में C2 माइनस C1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यहाँ माइनस साइन दे, क्योंकि छोटा ही बड़ा है, डिफरेंस माइनस आएगा, माइनस से गुना प्लस हो जाएगा। ये टाइम जो बड़ा है, टाइम छोटा है, इस तरह से हम लोग बोलेंगे माइनस डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का है। लेकिन एक इंस्टेंटेनियस रेट किसको कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन एट ए गिवन टाइम, एक छोटा समय में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जैसे जो 10वां सेकंड में, 11वां सेकंड में एवरेज रेट हुआ, दो टाइम इंटरवल के इंस्टेंटेनियस हुआ, एक छोटे से समय, एक खास समय। रेट ऑफ रिएक्शन इन certain स्मॉल टाइम, जैसे 10वें सेकंड में, 11वें सेकंड में, इसको हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे निकालेंगे। ये जो मेरा ग्राफ है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का, उसी में से निकालेंगे। जैसे हमको किसी पॉइंट पर निकालना, ये 10वां सेकंड, मान लीजिए यहाँ पर टाइम है, ये टाइम है, इस टाइम में इस ग्राफ में से पॉइंट करेंगे, इसको मिलाएंगे, अब ये समकोण त्रिभुज बनेगा, इसका tan थीटा, यहाँ से डिफरेंस, यहाँ जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा सी होगा, और यहाँ से डिफरेंस होगा वो डेल्टा टी होगा। इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा, यही tan थीटा के बराबर होगा।
डेल्टा सी बाई डेल्टा, ये एक सर्टेन टाइम। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जैसे एक खास टाइम है, उस टाइम के सामने इस पर पॉइंट करेंगे, स्केल रख के दोनों को मिला देंगे, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, उसका tan थीटा ले लेंगे, तो इस टाइम का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हो जाएगा। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक जो है आपका इस केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक में समाप्त हो गया। ये 12th का छोटा सा टॉपिक है जो समाप्त हो गया। इस पर कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने के लिए बाकी है। फिर नेक्स्ट, अब ये रेगुलर आपको इसका वीडियो बना पेश किया जाएगा। रेगुलर अब एक ही चैप्टर है, पहले इसको 12th का जो टॉपिक है इसको खत्म कर देना। अब इसमें जो कंसर्निंग बच्चा है, जो टारगेट का बच्चा है, जो सीखना चाहता है, वो भी इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसके लिए भी है, 12th के बच्चे के लिए भी है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उसको भी लास्ट में बताया जाएगा कैसा आपका क्वेश्चन रहेगा, और सजेस्ट कर दिया जाएगा 2021 के लिए ये 5 नंबर जो केमिकल काइनेटिक्स है इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं कि 5 में 5 आ जाए, और 2 क्वेश्चन एंट्रेंस में कैसे आ जाए उसका भी प्रैक्टिस साथ ही साथ हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। इसमें जो कोई दिक्कत हो वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। That's all today. Thank you very much.